प्रधानमंत्री मोदी द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 29 किलोमीटर है, जिसे 4 फेज में बांटा गया है और इनका निर्माण भी 4 अलग अलग कंपनियों द्वारा किया गया है। इसकी कुल लागत की अगर हम बात करें तो 9,000 करोड़ रुपए इसकी लागत है। दिल्ली में ये दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर महिपालपुर के शिव मूर्ति से शुरू होकर गुरुग्राम में खिड़की दौला टोल प्लाजा से पहले नरसिंहपुर तक जाएगा। और तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके साथ नितिन गडकरी मौजूद हैं और साथ ही मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं वो इस वक्त मौजूद हैं और इसका जायजा प्रधानमंत्री मोदी ले रहे हैं, बहुत बारीकी से इसको देख रहे हैं। बिल्कुल, और ये तस्वीरें बयां करती हैं। आप देखिए किस तरह से विकास की ओर आगे कदम बढ़ाते हुए पहला एलिवेटर एक्सप्रेसवे हाईवे पर ऑटोमेटिक टोल भी है। 20 मिनट में आपको बता दें दिल्ली से गुरुग्राम की जो दूरी है वो तय कर ली जाएगी। पीएम मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता है और एक नहीं बल्कि 2 तस्वीरें अब आपके सामने हैं। एक तरफ जहां पीएम मोदी आपको नजर आ रहे हैं जायजा लेते हुए, वहीं दूसरी ओर आप देखिए वो तमाम लोग जिन्होंने इसे बनाने का काम किया। और हमने देखा है जब जब कोई भी निर्माण होता है तो उसके बाद जो लोग इस निर्माण का हिस्सा होते हैं, पीएम उनको भी कहीं ना कहीं उनकी भी पूजा अर्चना करते नजर आते हैं, उनको सराहते नजर आते हैं और यहां पर भी मुलाकात करते हुए पीएम नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री की भाषा में अगर बात करें, उनकी शब्द शैली में बात करें तो ये श्रमवीर हैं जिन्होंने अपने श्रम से इस एलिवेटेड एक्सप्रेसवे का निर्माण किया है और उनको बधाई तो बनती है। और ये देखिए तस्वीरें, 3 तस्वीरों के जरिए द्वारका एक्सप्रेसवे, जिसका मॉडल भी प्रधानमंत्री पहले देख रहे थे कि किस तरह से ये बनकर तैयार हुआ है और कैसे ये लोगों की मदद करेगा। इसकी खासियत क्या है ये आपको बता दें। 29 किलोमीटर लंबा है, कुल खर्चा इस पर आया है 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का। देश का सबसे छोटा एक्सप्रेसवे है। गुरुग्राम में 18.9 किलोमीटर का हिस्सा है और दिल्ली में 10.1 किलोमीटर का हिस्सा है। 23 किलोमीटर हिस्सा एलिवेटेड है इसका, ये बहुत बड़ी बात है। 23 किलोमीटर का हिस्सा एलिवेटेड बनाना ये अपने आप में बड़ी बात है। एयरपोर्ट पहुंचने के लिए 3.5 किलोमीटर से लंबी सुरंग इसके अंदर है। बिल्कुल साफ तौर पर तो जो ट्रैफिक में आपका समय कहीं ना कहीं वेस्ट हो रहा था, अब आप उससे बच जाएंगे। निर्माण में 2 लाख स्टील का इस्तेमाल किया गया है, वहीं 20 लाख CUM कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया है। 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, पीएम मोदी की बड़ी सौगात और उनका ड्रीम प्रोजेक्ट। द्वारका एक्सप्रेसवे दिल्ली और हरियाणा के बीच में इस वक्त ये जो एक ब्रिज है वो बहुत से लोगों की, लाखों लोगों की इस वक्त परेशानियां कम करेगा। वो जो ट्रैफिक जैम दिल्ली और गुरुग्राम का नाम सुनते ही सबसे पहले याद आता था, उसमें अब लगभग 50% जो है वो आराम नजर आएगा। यानी कि वो 10 लाख से ज़्यादा वाहन जो दिल्ली गुरुग्राम के बीच में रोज़ाना आते और जाते थे वो कम होंगे, क्योंकि अब द्वारका एक्सप्रेसवे आ चुका है। द्वारका एक्सप्रेसवे की एक एक खास चीज़ें आपको हम पहुँचाएंगे। वो जी मीडिया ये कोशिश कर रहा है कि वो जिन लोगों की ज़िंदगी में बदलाव आने वाला है उस बदलाव को हम आपको दिखाएं। और इस वक्त वो 8 लेन का ये एक्सप्रेसवे सबसे अच्छा नमूना है अब तक, क्योंकि ये पहला एक एलिवेटेड एक्सप्रेसवे है। यानी कि वो सिंगल पिलर पे 8 लेन आपको नजर आएंगी और इसका बहुत ही कम हिस्सा ज़मीन पर है, बाकी पूरा हिस्सा इसका हमको नज़र आता है उस पिलर पर। यानी कि एलिवेटेड जो ऊपर से निकाल दिया गया है, नीचे सड़कें थी, जो सेक्टर थे, रिहायशी एरिया थे, वो ज्यों के त्यों हैं। पर अब ये द्वारका एक्सप्रेसवे एक नई राह बनाते हुए, नई राह खोजते हुए दिल्ली और गुरुग्राम को जोड़ रहा है। शुरू हो रहा है दिल्ली में इसका हिस्सा 10 किलोमीटर के आसपास का है और उसके अलावा जो बाकी हिस्सा है वो 10.5 किलोमीटर का, उसके अलावा 4 हिस्सों में इसको बांटा गया है। तो कुल 29 किलोमीटर होते हैं, जिसमें से 18 किलोमीटर हरियाणा में आते हैं और उसके अलावा जो बाकी का हिस्सा वो दिल्ली में है। और दिल्ली में इसको देखिए आप, 8 लेन का अंडरपास भी आपको पहली बार देखने को मिलेगा कि 8 लेन सिंगल पिलर पे हैं, ये सबसे पहली बार होता है। अंडरपास में से 8 लेन निकाल देते हैं, ये पहली बार होता है। हज़ारों, इस वक्त आप देखिए हज़ारों बीच में जो वृक्ष लगाए गए हैं वो भी इस वक्त इतना बड़ा आंकड़ा पहली बार हो रहा है। और देश का सबसे छोटा इस वक्त एक्सप्रेसवे है कहने को तो, लेकिन ये बहुत सी चीज़ें बदल देगा। गुरुग्राम में वो जो द्वारका एक्सप्रेसवे है उसके नीचे इस वक्त हम यहाँ पर आए हैं और मैं आपको वो इंजीनियरिंग, वो इंफ्रास्ट्रक्चर की एक शानदार तस्वीर दिखाऊं जो कि देश में हमारे सबसे पहली बार हो रहा है। वो ये है कि ये जो एक ही पिलर पे, ये जो एक सिंगल पिलर हमें नजर आ रहा है, उस सिंगल पिलर पर ही वो 8 की 8 लेन है। एक तरफ 4 लेन, दूसरी तरफ 4 लेन, वो सिंगल पिलर पे है। ये पहला ऐसा
इस वक्त एक्सप्रेसवे है वो एलिवेटेड एक्सप्रेसवे, जो कि सिंगल पिलर पे इस वक्त 8 लेन यहाँ पर लगी हुई हैं। और ये अपने आप में एक इंजीनियरिंग का, उसका वो भारत में बन रहे इस इंफ्रास्ट्रक्चर का एक शानदार नमूना है। और ये इस वक्त नीचे की सड़क लगातार चल रही है, लेकिन ये ऊपर का जो एक्सप्रेसवे है वो जोड़ेगा, यानी कि वो देश का पहला एलिवेटेड एक्सप्रेसवे इस वक्त गुरुग्राम और दिल्ली को जोड़ेगा। नीचे की तरफ तस्वीर दिखाएं तो वो हजारों पेड़ पौधे वृक्ष लगाने का जो काम था वो NHAI ने किया है। NHAI ने इस वक्त रूट पर, इस 29 किलोमीटर के स्ट्रेच पर हजारों पेड़ पौधे लगाए हैं, जिससे कि वो जो सुंदरता है वो बनी रहे। पर्यावरण को लेकर भी जो NGT के आदेश रहते हैं अक्सर आजकल नए प्रोजेक्ट्स में भी, उनका भी पालन होता रहे। उसी के साथ एक अहम बात, जो एक्सप्रेसवे यानी कि जो ऊपर द्वारका एक्सप्रेसवे है वहाँ पर ना ऑटो अलाउड होंगे, ना टू व्हीलर्स अलाउड होंगे, कोई बैलगाड़ी नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ हैवी व्हीकल, ट्रक्स यानी कि, और बाकी वो 4 व्हीलर गाड़ियाँ जो दौड़ती हुई नजर आएंगी। बाकी ये जो पूरा पाथ है, जो टू व्हीलर्स यहाँ से जा रहे हैं, ये उनके लिए यही रास्ता रहने वाला है। और ऊपर उनको इस वक्त वो एक्सप्रेसवे पर टू व्हीलर्स को जाने की इस वक्त इजाज़त नहीं होगी। द्वारका एक्सप्रेस पे लगभग 29 किलोमीटर का है और जिसका 18.5 किलोमीटर का जो इस वक्त एरिया है वो गुरुग्राम में आएगा, और उसके अलावा जो बाकी हिस्सा है वो दिल्ली में होगा 10 किलोमीटर के आसपास का। इस वक्त हम उस बॉर्डर पे खड़े हैं जो दिल्ली और गुरुग्राम को जोड़ेगी। और सबसे ज़रूरी बात यहाँ पर होगी कि वो जो स्पीड लिमिट है वो 100 रखी गई है इस वक्त। जो 4 व्हीलर हैं, जो लाइट व्हीकल्स हैं उनके लिए, और जो हैवी व्हीकल हैं उनके लिए इस वक्त 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो यहाँ पर इस द्वारका एक्सप्रेस वे पर वो गाड़ियाँ दौड़ती हुई नजर आएंगी। दूसरी तरफ आपको बताएं तो यहाँ पर वो दिल्ली की जो एंट्री है, ये सामने की तरफ से जो सड़क चलती हुई आ रही है वो है इस वक्त वो हरियाणा का हिस्सा, वो गुरुग्राम का हिस्सा, वो गुरुग्राम का जो ट्रैफिक रोज़ाना आता है और दिल्ली में पहुंचता है और दिल्ली से आने वाला ये वो इस वक्त 8 लेन आपको मैं दिखा रहा हूं। और ये बॉर्डर, क्योंकि देखिए आप 2 स्टेट थे यहाँ पर, इस वक्त जो दिल्ली का रीजन है वो इस तरफ शुरू होता हुआ आपको नज़र आ जाएगा। दूसरी तरफ यहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर, यहाँ 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर ही वो एयरपोर्ट है, IGI एयरपोर्ट, जो सबसे अहम हिस्सा, जो सबसे ज़्यादा आराम लोगों को मिलने वाला है, अब वो ये मिलने वाला है कि वो जो एयरपोर्ट होगा वहां पहुंचना आसान हो जाएगा। और उस आसानी को इस वक्त हम देखें तो उसकी जो इस वक्त तस्वीर है वो ये द्वारका एक्सप्रेस में लिख रहा है, और उस तस्वीर को हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये द्वारका धौला कुआं IGI एयरपोर्ट, और ये वो एंट्री पॉइंट जो गुरुग्राम और दिल्ली को जोड़ रहा है। आसपास द्वारका के जो सेक्टर्स हैं वो होंगे, लेकिन सबसे अहम वो जो दिल्ली का एयरपोर्ट होगा वो बहुत ही करीब हो जाएगा। अब आप देखिए जो गुरुग्राम में मानेसर के टोल की तरफ से ही चलती हुई सड़क आ रही है, तो अब जो 18 किलोमीटर का हिस्सा गुरुग्राम में और 10 किलोमीटर का हिस्सा दिल्ली में, उसके पॉइंट में बीच में इस वक्त हम खड़े हैं, जहां से यहाँ से दिल्ली का जो एरिया है वो शुरू हो रहा है, और वो एयरपोर्ट पहुंचना दोनों ही तरफ के लाखों लोगों के लिए बेहद आसान होने वाला है। 8 लेन, स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ियां दौड़ पाएंगी, यानी कि वो जो रोजाना दिल्ली और इस वक्त गुरुग्राम में हम देखते थे कि वो बॉर्डर क्रॉस करने के टाइम पे वो जो जाम की बड़ी बड़ी तस्वीरें दिख रही थी, उसकी जगह अब यहाँ पर आसानी से वो क्रॉस कर पाएंगे। वो किसी तरह का आपको कोई समस्या नहीं होगी कि ऐसा है कि वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े टर्न्स हैं जो हम देखते थे कि जो पुराना रास्ता था दिल्ली और गुरुग्राम को जोड़ने वाला, जो बॉर्डर था दिल्ली गुरुग्राम जो इस वक्त हाईवे था, उसकी बजाय अब यहाँ लोगों को, उन गाड़ियों को, उन लाखों वाहनों को जो रोज़ाना निकलते हैं, उनको आराम होने वाला है। तो आप देख रहे थे वरुण भसीन की इस रिपोर्ट को, और वो बहुत आसानी से आपको समझा रहे थे कि किस तरह से ये फायदा लोगों को देगा। आप जरा देखिए इस तस्वीर के जरिए, ये एरियल व्यू है, किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर की खूबसूरती भी इसमें आप देख सकते हैं और लोगों को होने वाली सुविधा का आप अंदाजा भी लगा सकते हैं। लगभग 23 किलोमीटर एलिवेटेड होगा। एलिवेटेड मतलब कि आप हवा में 23 किलोमीटर चल सकेंगे। थोड़ा सा जिस सड़क पर आप चलते थे उससे ऊपर एक और सड़क बना दी गई है। ये एक्सप्रेस वे बनाया गया है और सिर्फ इसलिए ताकि जाम से मुक्ति मिल सके, स्पीड बढ़ सके। बिल्कुल, और तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। आज द्वारका एक्सप्रेस वे का उद्घाटन हुआ। 15 मिनट में मानेसर से आप गुरुग्राम पहुंच सकते हैं और 20 मिनट में मानेसर से सिंघू बॉर्डर पहुंच सकते हैं। देखिए लगातार जो लोग यात्रा करते हैं इस इलाके से, उनके लिए कहीं ना कहीं दिक्कत होती थी। और ये शानदार तस्वीरें आप देखिए किस तरह से सड़क निर्माण और इसी के साथ साथ ये एक्सप्रेसवे
कई बड़ी सौगात लेकर आया है। ट्रैफिक से आपको राहत तो मिलेगी ही, अपने गंतव्य तक आप समय से पहुंच ही जाएंगे, लेकिन इसे पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट भी कहा जाता था और आज आप देखिए कि इसके उद्घाटन के लिए इसके बीच में शिवांगी पहुंचे। जरा ये भी देखिए, क्योंकि ये प्रधानमंत्री भी देख रहे हैं कि किस तरह से ये काम करेगा और किस तरह से मदद करेगा। विशेष रूप से ये जो 3.5 किलोमीटर की टनल है अंदर, जो रास्ता एयरपोर्ट को जोड़ेगा वो भी काफी महत्वपूर्ण होगा और एयरपोर्ट पहुंचने वाले लोगों के लिए अतिरिक्त सुविधा रहेगी। साथ ही साथ आपको बता दें इसमें क्या क्या खास है। देखिए, इंटरचेंज और प्रमुख जंक्शनों पर कई सबवे बनाए गए हैं। इसी के साथ साथ एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम भी यहाँ पर कहीं ना कहीं लोगों के लिए है। टोल मैनेजमेंट सिस्टम है, जो आप यात्रा करते हैं और तरह तरह की आपको परेशानियां होती है, उस सब से निवारण आपको यहाँ मिल जाएगा। सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जाएगी चप्पे चप्पे की। और इसी के साथ साथ जो लोग हैं, खासकर एयरपोर्ट का रुख करते हैं, आप देखिए दिल्ली से भी, उनके लिए भी ये एक बड़ी सौगात है। और दर्शकों से लगातार हम बातचीत करते रहे हैं तो उनका यही हमेशा सवाल होता था कि कब ये एक्सप्रेसवे बनकर तैयार होगा और हम इससे यात्रा कर पाएंगे। पीएम मोदी खुद आप देखिए दिल्ली एनसीआर वालों को एक बड़ा तोहफा देते हुए नजर आए और आज 15 मिनट में दूरी तय कर ली जाएगी, 20 मिनट में दूरी तय कर ली जाएगी, अलग अलग गंतव्य तक आप पहुंच सकेंगे। और सबसे बड़ी बात, नितिन गडकरी, उनके काम को भी लगातार सराहा जाता रहा है कि सड़क निर्माण को लेकर उन्होंने जो काम किया है देश में, उसको और पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट को एक साथ मिला दिया जाए तो कुछ यही तस्वीरें देखने को मिलती हैं। बिल्कुल यकीनन। और सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली से हरियाणा जाने वाले लोग, हरियाणा से दिल्ली आने वाले लोग, गुरुग्राम खास तौर पर एक ऐसा हब है जहां बहुत से लोग जॉब करते हैं, दिल्ली में रहते हैं, वहां से लोग यहां आते हैं और वहां जाते हैं और खास तौर से पीक आवर्स में बहुत जबरदस्त ट्रैफिक वहां पर लग जाता था। ये लोगों की बड़ी दिक्कत थी, बड़ी परेशानी थी और इसको समझते हुए सरकार ने इस प्रोजेक्ट का निर्माण किया था। प्रोजेक्ट को फिर धरातल पर भी उतार दिया गया है और अब इसका उद्घाटन किया जा रहा है। जी न्यूज़।